अब हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में कार्य। जैसा कि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में यदि किसी द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस द्विध्रुव पर बलयुग्म कार्य करता है। ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव अपन ने ए बी रखा। इस द्विध्रुव के आवेश -q और +q आवेश पर बल कार्य करते हैं। +q आवेश पर +qe और -q आवेश पर -qe आवेश कार्य करते हैं। ये दोनों आवेश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तो एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। इस बलयुग्म के कारण ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। अब यदि इसको अपन घुमाना चाहते हैं, यदि थीटा कोण से गुणन करवाना चाहते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा। वही कार्य अपने को ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में अपन मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के साथ किसी समय थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव हो तो उस स्थिति में इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसका बलाघूर्ण तो अपन ने ज्ञात किया था, तो इक्वल टू Pe sin थीटा होता है। अब यदि इस द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाएं और डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य अपने ज्ञात करते हैं तो वो कार्य होता है dw इक्वल टू टो डी थीटा। यहाँ टो का मान रख देते हैं तो कार्य dw बराबर हो जाएगा Pe sin थीटा डी थीटा। अब ये मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव है, किसी समय स्थिति a' b' पर प्राप्त हो जाते हैं जो कि थीटा इक्वल टू 0 से बढ़कर के थीटा 0 कोण तक प्राप्त होता है। इसलिए अपन ये चाह रहे हैं कि इस द्विध्रुव को 0 से थीटा 0 कोण तक घुमाने में कितना कार्य किया गया है वो कार्य ज्ञात कर ले। तो उस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए ये जो कार्य प्राप्त हुआ है इसका अपन समाकलन करेंगे थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा 0 तक। तो मान अपने को प्राप्त होगा कार्य W बराबर इंटीग्रेशन 0 से थीटा 0 Pe sin थीटा डी थीटा। अब यहाँ अपन थीटा के सापेक्ष में समाकलन कर रहे हैं तो Pe को तो अपन बाहर ले लेते हैं, तो Pe इंटीग्रेशन 0 से थीटा 0 sin थीटा डी थीटा। अब sin थीटा का समाकलन क्या होता है? sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा। तो अपने को मान प्राप्त होगा W इक्वल टू Pe माइनस cos थीटा और इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से थीटा 0 तक। अब इन लिमिटों का उपयोग करें तो सबसे पहले तो ऊपर की लिमिट रखते हैं, फिर माइनस में नीचे की लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखें तो कार्य W बराबर अपने को प्राप्त होगा Pe थीटा 0 लिमिट रखते हैं तब तो ये मान आ जाएगा माइनस में कोस थीटा 0, फिर माइनस को अब 0 रखेंगे तो माइनस कोस 0 होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कोस 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य W बराबर आ जाएगा Pe। अब ये कोस 0 का मान तो 1 हो जाता है और इसको अपन पहले लिख देते हैं माइनस में ये लिख दिया कोस थीटा 0। अब केवल ये कहते हैं कि थीटा 0 को केवल थीटा ही मान लें तो फिर कार्य W बराबर आ जाएगा Pe 1 माइनस में कोस थीटा। ये कार्य इसे द्विध्रुव को घुमाने में करना होगा। अब हम इसकी विभिन्न स्थितियां लेते हैं। पहली स्थिति ये लेते हैं कि यदि द्विध्रुव को अपन थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाते हैं तो कार्य कितना होगा। तो उस स्थिति में कार्य W बराबर होगा, यहाँ अपन लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक रखेंगे। तो यहाँ ये जो मान होगा, जहाँ अपन ने थीटा 0 रखा है वहाँ थीटा 2 और यहाँ 0 रखा है वहाँ पर थीटा 1। तो ये कोस थीटा 1 तो पहले आ जाएगा और माइनस में कोस थीटा 2 हो जाएगा। कार्य हो जाएगा अपने पास W इक्वल टू Pe कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2। अब दूसरी स्थिति अपन लेते हैं, यदि द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाए तो कार्य W बराबर होगा Pe इंटू में कोस थीटा 1 के स्थान पर तो रख देते हैं 0 माइनस में कोस थीटा 2 के स्थान पर रखते हैं 90 डिग्री। तो ये मान आ गया अपने पास W इक्वल टू Pe कोस 0 का मान तो 1 हो गया और कोस 90 का मान 0 हो गया। तो कार्य W बराबर हो गया
पीई। अब तीसरी स्थिति लेते हैं, यदि द्विध्रुव को 0 से 180 डिग्री तक घुमाया जाए तो कार्य W बराबर हो गया पीई कोस 0 माइनस कोस 180। अब कोस 0 का मान तो 1 हो गया और कोस 180 का मान -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मान हो गया पीई इंटू में 1 माइनस इंटू माइनस यानी +1, तो कार्य W बराबर कितना आ गया 2 पीई। अब हम लेते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि किसी आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो उस निकाय को अनंत से उस स्थिति तक लाने में किए गए कार्य से प्राप्त होती है। तो ठीक इसी प्रकार से एक बाह्य विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई लेते हैं, इसमें विद्युत द्विध्रुव को अपन अनंत से लेके आते हैं, तो किया गया कार्य ही अपने को क्या प्राप्त होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो अपन ये देखते हैं कि जब इस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर तो +qe बल कार्य करता है और -q आवेश पर -qe बल कार्य करते हैं। +qe बल तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि -qe बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अब यहाँ ये भी देखें कि -qe बल तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, अतः -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, जबकि इस +q आवेश पर अपने को बाहर से कार्य करना होता है। इसलिए यहाँ पर इस द्विध्रुव को लाने के लिए जो कार्य करना होगा वो कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा इसे -qe आवेश को अनंत से लाने में कितनी अतिरिक्त दूरी तय की गई है, उससे तय की गई दूरी में कितना कार्य करना पड़ा, केवल वही कार्य अपन यदि ज्ञात कर ले तो अपने को वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू -q आवेश पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी, अर्थात ये -q आवेश है वो इस +q आवेश की तुलना में 2a दूरी अतिरिक्त चलता है, इसलिए कार्य W इक्वल टू आ जाएगा -q आवेश पर बल तो अपने पास है माइनस का qe इंटू में अतिरिक्त चली गई दूरी है 2a, तो कार्य W बराबर आ गया -q इस 2a को अपन इसके साथ लिख देते हैं इंटू में e। अब चूंकि q इंटू में 2a इक्वल टू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, अपन इस द्विध्रुव को इस प्रकार से लेके आते हैं कि यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे, तो ऐसी स्थिति में ये कार्य अपने को प्राप्त हो गया W इक्वल टू माइनस का पीई। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने में अपने को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को U1 से लिखें तो इसका मान होगा U1 इक्वल टू माइनस का पीई। अब यदि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति से थीटा कोण तक यदि अपन घुमाते हैं तो उस स्थिति में भी कुछ कार्य करना पड़ता है और वो कार्य भी अपनी को स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। उस स्थितिज ऊर्जा को अपन U2 मान लें तो उसका मान कितना होगा, इससे पहले वाले बिंदु में अपन ने ज्ञात किया था Pe इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी U1 प्लस U2। यहाँ U1 और U2 का मान रखें तो U1 का मान तो है माइनस का Pe प्लस U2 का मान है Pe इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। अब ये कोष्टक खोल दें तो U इक्वल टू आ गया माइनस का Pe प्लस Pe और माइनस से Pe कोस थीटा। अब ये माइनस Pe और प्लस Pe ये तो दोनों तो कट जाएंगे और स्थितिज ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी U इक्वल टू माइनस का Pe कोस थीटा, जिसे अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं U इक्वल टू माइनस का P डॉट E, क्योंकि P और E दोनों क्या है, सदिश राशि है और इन दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो U इक्वल टू अपने को माइनस P डॉट E प्राप्त होगा।
अब हम इसकी विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करते हैं। पहली स्थिति लेते हैं, यदि P व E के मध्य कोण थीटा का मान 0 डिग्री हो तो इस समीकरण से अपन स्थितिज ऊर्जा U का मान ज्ञात करें। तो माइनस का PE cos 0, तो U इक्वल टू होगा माइनस का PE cos 0 का मान 1 हो गया। ये स्थितिज ऊर्जा का मान अपने को न्यूनतम प्राप्त होता है, इसलिए इसको अपन स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि P व E के मध्य कोण थीटा का मान 90 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होगा माइनस PE cos 90, और cos 90 का मान 0 है, इसलिए U इक्वल टू भी 0 है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति में यदि विद्युत द्विध्रुव हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अब तीसरी स्थिति लेते हैं, यदि P व E के मध्य कोण थीटा का मान 180 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और U इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का PE। ये ऊर्जा अपने को अधिकतम प्राप्त होती है, इसलिए इसको अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं।